सिंधु सभ्यता। आज हम आपको उस दुनिया में ले चलेंगे जहां पे दयाराम साहनी ने 2400 ईसा पूर्व से पहले खोज किए थे। ठीक है, तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो स्टूडेंट, आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। तो प्लीज आप जीके स्टडी के तहत आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, कल हमने इसके पहले प्रागैतिहासिक बताया था और आज सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता समझिए कि एक नगरीय सभ्यता थी और गोपनीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता समझिए कि एक ग्रामीण और शहरी दोनों सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता बहुत दूर तक फैला हुआ था और उसको कांस्य युग में रखा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है, तो उसको कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता जो है आज पूरा एपिसोड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिंधु सभ्यता बहुत बड़ा है और मैं आपको स्टडी के तहत पूरा पहले सिंधु सभ्यता का पूरा पढ़ाता हूँ, उसके बाद में मैं उसको छोटा छोटा करके बताता हूँ। ठीक है, तो समझिए कि आज हम आपको सिंधु सभ्यता के एक चैप्टर पढ़ाएंगे और सिंधु सभ्यता के बारे में जो जहां जहां से विदेशी व्यापार जो होते थे वस्तु सिंधु काल में, वो आपको आयात निर्यात के बारे में भी बताएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कभी। अगर आप स्टडी का ज्ञान चाहिए तो देखते रहिए। तो सुनिए, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य पश्चिमी प्रस्थ, यानी हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए मैं बताता हूँ, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सूतका गुंडेर यानी बलूचिस्तान में फैला हुआ था, वहां भी थे। और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश यानी भारत, और उत्तरी पूरा स्थल मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र यानी भारत में ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, अब आगे चलिए। सिंधु सभ्यता या सैदव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। देखिए, ये हम जो आपको ज्ञान देते हैं, सिलेबस से पढ़ाते हैं, वो और कहीं से नहीं, स्वर्गीय बिंदा सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक लुसेंट से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैदव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों को केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। देखिए, सिंधु सभ्यता में बहुत से ऐसे शहर थे, नगर थे, जिसमें से 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। और वो भी कौन कौन मैं बताता हूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। देखिए, इसलिए इसको आगा मैंने नगर बड़े में नगरों की संख्या दी गई क्योंकि वहां से कुछ खोज निकला। अब ऐसे भी बहुत से शहर भारत है, भारत में दिल्ली है, दिल्ली एक नाम पड़ता है, महाराष्ट्र आता है, नहीं कोलकाता आता है, ऐसे से जहां जहां खनिज कुछ कुछ का मिलता है ना, वहीं से 1 नंबर 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। देखिए, गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का बारे में साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और लोथल एवं सुलकोतदा से सिंधु यानी समझिए कि बंदरगाह जो था ना, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं सुलकोतदा से प्राप्त हुए हैं। समझे, और एक बात और जो जानकारी है, जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। देखिए, उसी समय से ईंट का प्रयोग होता आ चुका है। समझे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार यानी नहाने वाली जो अन्नागार होता था, स्नान कुंड, वो सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। समझे, और आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी के कांस्य की मूर्ति भी मिली है
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुओं से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए इसी में आपको क्वेश्चन फंसा देते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक, इतना याद रखिएगा। और और सिंधु सभ्यता की लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। देखिए ये भी याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। कहाँ के? लोथल के। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु देखिए घरों केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सिंधु सभ्यता के नगरों जो था ना उधर का मोहनजोदड़ो का सब पीछे खुलता था। अब आगे आइए। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। देखिए जौ और गेहूं का पुराना नाता है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता थी 2400 ईसा पूर्व से। समझिए कितना दूर है सिंधु सभ्यता, एक भी एक खोज करके निकाला गया था। समझे, ये भी दबा हुआ था, भूकंप में दब गया था, इसीलिए ऐसा हो गया था, बाढ़ के आने के कारण दब गए थे। समझे। शहदवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आज शुगर हो गया है, चीनी हो गया है, गुड़ हो गया है, लेकिन पहले शहद का ही प्रयोग किया जाता था। वो शहद कहाँ से आती थी, तो मधुमक्खियों के छत्ते में से आती थी। समझे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। समझे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। समझ। अब देखिए दो इसमें फंसाने वाली दो क्वेश्चन है। सैधावासी, देखिए सैधावासी तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, याद रखिएगा। और धान की खेती होने का प्रमाण भी उनसे मिलता है, लेकिन चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से। ठीक है। अगर ऐसा पूछे कि दाने कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर एवं लोथल दोनों में से कोई हो टिक लगा देने का चलेगा। सुरकोतता, कालीबंगन एवं लोथल से सैधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोतता से भी मिला है। तौल की इकाई समतल 16 के अनुपात में था, और आज भी चलता है। सौधा सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। आज भी भैंस गाड़ी का उपयोग होता है। कहाँ होता है तो मैं बता दूं, यूपी में होता है। ठीक है, एक बार जाकर यूपी में देख लीजिएगा, बैल से ज्यादा भैंस को ही दौड़ाया जाता है खेत में। समझे। तो चलिए सिंधु सभ्यता हम आज इतना ही रोकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है, और इसको पढ़िए, आप बुक लीजिए पढ़िए, और जहाँ ना समझ में वहाँ हमारा एनी टाइम ऑनलाइन रहते हैं, हम कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ अच्छा से समझाएंगे। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल हम आपको इसी चैप्टर में, सिंधु सभ्यता के चैप्टर में, सिंधु काल के विदेशी व्यापार के बारे में बताएंगे। ठीक है, रखते हैं।